मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अवरोही क्रम में सभी काल अनुक्रम चुनना है। अवरोही क्रम में इसको जो है काल क्रम का जो है चयन करना है। तो इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सी हो जाएगा। पहले क्या आएगा? स्टेला कैम्ब्रिज, ए.के. कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, ए.बी. हैब्बल। तो इस प्रकार से इसका क्रम यहाँ है। अब प्रश्न संख्या दूसरा हम लोग देखेंगे। क्या? दूसरा, भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचान करना है। तो यार ठीक, भाव, लावण, प्रमाण, रूप, भेद। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? रूप भेद है, ये पहला तो नहीं होगा। ठीक, फिर रूप भेद, प्रमाणान, ये भी नहीं, गलत हो गया। रूप भेद, प्रमाणन, भाव, लावण, योजना। इस प्रकार से तीसरा सी जो है सही है मित्रों। दूसरे का सी। आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सा अकबर के शासन काल से संबंधित नहीं है? हमजानामा, तोतीनामा, अकबरनामा, पादशाहनामा। पादशाहनामा जो है मित्रों अकबर के शासन से संबंधित नहीं है। हमजानामा है, ठीक, तोतीनामा है, अकबरनामा है, पादशाहनामा नहीं है। प्रश्न संख्या 4, दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बंगलौर, बड़ौदा, कोयम्बटूर, बीजापुर। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बंगलौर, बड़ौदा, कोयम्बटूर, बीजापुर। सभी लोग आंसर करिए मित्रों। क्या हो जाएगा? बीजापुर। क्या हो जाएगा? बीजापुर। आगे चलिए। सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सलार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में या राजस्थान में? किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? हैदराबाद में स्थित है। छठवां प्रश्न आइए। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं के, या 4 वेदों के, या 4 मनुष्यों के? छठवां का आंसर करिए सभी लोग। 4 वेदों के। क्या है? ब्रह्मा के 4 मुख जो है किसके प्रतीक हैं? 4 वेदों के। अगला प्रश्न, एनआईडी कहाँ स्थित है? एनआईडी कहाँ स्थित है? एनआईडी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में? एनआईडी गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? गुजरात में। अगला प्रश्न 8वां, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गोवा में, पुणे में, बम्बई में, मद्रास में? रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? 8वां पे आइए मित्रों। गोवा में है। कहाँ है? रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गोवा में है। रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? गोवा में है। 9th पे आइए मित्रों। 9वां, गढ़ी कला केंद्र कहाँ स्थित है? गढ़ी कला केंद्र कहाँ स्थित है? भारत कला भवन, भारत भवन से, संस्कृत केंद्र से, या ललित कला अकादमी से? गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? 9वां का आंसर करिए मित्रों।
ललित कला अकादमी से। गढ़ी कला केंद्र किससे संबंधित है? ललित कला अकादमी से। 10वां प्रश्न मित्रों, चीनी चित्रकला का षडांग किसने लिखा है? चीनी चित्रकला का षडांग किसने लिखा है? दलाई लामा ने, सी हो ने, कन्फ्यूशियस ने, ताओ ने। चीनी चित्रकला का षडांग किसने लिखा है? 10वां का ये मित्रों, सी हो ने। किसने लिखा है? सी हो ने। इंडियन 11वां प्रश्न देखिए मित्रों, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? गणपत बी स्थापित, राम कृष्णदास, BS अग्रवाल, गुलाम मोहम्मद शेख। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? 11वां, गणपत बी स्थापित हैं। कौन है मित्रों? गणपत बी स्थापित हैं। 12वां प्रश्न, पृथ्वीराज कपूर क्या थे? नेता, व्यापारी, आर्किटेक्ट, अभिनेता। पृथ्वीराज कपूर मित्रों अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे, एक्टर थे। आइए 13वां प्रश्न, कैमरे का आविष्कार कब हुआ? कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1870 में, 1860 में, 1850 में, 1857 में। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? 1870 में, 1860 में, 1850 में, 1857 में। 1860 में। कैमरे का आविष्कार कब हुआ मित्रों? 1860 में। अगला प्रश्न, वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, कुमुदनी, गेंदा। कुमुदनी वस्त्रों के डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है मित्रों। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? बंगलौर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? बंगलौर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में। 15वां का आंसर करिए, चंडीगढ़ में है। कहाँ है मित्रों रॉक गार्डन? चंडीगढ़ में है। किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, अगस्टाइन। सुकरात ने कहा था मित्रों। मैं किसने कहा था मैं यह जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता? सुकरात ने कहा था। अगला 17वां प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं? लैटिन, रोमन, फ्रेंच, स्वीडिश। लैटिन से हैं। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर लैटिन, अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षर लगभग लैटिन लिपि से आए हैं। सुहाग के नूपुर उपन्यास किसका है? 18 पाइए, सुहाग के नूपुर किस उपन्यास, सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल। सुहाग के नूपुर उपन्यास किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस, अमृतलाल नागर, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल। 18वां पाइए मित्रों, अमृतलाल नागर।
किसका है? सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर का है। 19 पाइए। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद किंटिस कुमार स्वामी को किन चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है? आनंद कुमार स्वामी को किस शैली के चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है? बंगाल का, राजस्थानी का, दक्कनी के या अजंता का? राजस्थानी का माना जाता है। किसका माना जाता है? राजस्थानी का माना जाता है। मधुबनी लोक 20 पाइए। मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। मधुबनी का संबंध मित्रों बिहार से है। किससे है? बिहार से है। फड़ लोक कला किस 21 पाइए। फड़ लोक कला किसका एक रूप है? मधुबनी का, कालीघाट का, पुरुलिया का, भीलवाड़ा का? फड़ लोक कला किसका एक रूप है? भीलवाड़ा का है। फड़ लोक कला किसका एक रूप है? भीलवाड़ा का है। आगे चले मित्रों। T2 मूर्ति, दीदार, गंज, यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? मूर्ति, दीदार, गंज, यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? मथुरा शैली, अमरावती शैली, मौर्य शैली, शुंग शैली। दीदार, गंज, यक्षिणी किन शैली से संबंधित है? 22 मौर्य शैली से संबंधित है। किससे? दीदार, गंज, यक्षिणी मौर्य शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न 23 सूर्य मंदिर का सही काल अनुक्रमिक अनुक्रम बताना है। मार्तंड, ओसियान, मोढेरा, कोणार्क के पहला ही सही है मित्रों। कालक्रम इसका ही सही है। मार्तंड, ओसियान, मोढेरा, कोणार्क। आगे चलें। 24 पोर्सिलीन चीनी मिट्टी के बर्तनों की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। पोर्सिलेन चीनी मिट्टी के बर्तन की ढलाई केवल निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है। लास्ट वैक्स, प्रेस मोल्ड, पीस मोल्ड, स्लिप कास्टिंग। 24 का आंसर करिए मित्रों। स्लिप कास्टिंग से। किससे? स्लिप कास्टिंग से पोर्सिलीन की ढलाई की जा सकती है। पोर्सिलीन की ढलाई स्लिप कास्टिंग से की जा सकती है। 25 मित्रों प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से है? यक्षी चंद्रा रिलीफ कहाँ से है? सांची से है, भरहूत से है, अमरावती से है या उदयगिरी से है? कहाँ से मित्रों? 25 यक्षी चंद्रा भरहूत से है। यक्षी चंद्रा का संबंध भरहूत से है। यक्षी चंद्रा का संबंध भरहूत से है। नागर शैली संबंधित है। नागर शैली किससे संबंधित है? नागर शैली किससे संबंधित है? वास्तुकला से, चित्रकला से, मूर्तिकला से या आलेखन कला से? नागर शैली किससे संबंधित है? 26 वास्तुकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? वास्तुकला से। अगला प्रश्न
बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था या बनाया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट, राजा सिम्हा, पुलकेशियन द्वितीय, राजा राज चोल प्रथम। 28 पाइए। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, कई बार पढ़ाया गया है। आगे मैं चलता हूँ, ये टेस्ट है आपका। आगे चलिए। रीतवाद निम्नलिखित में किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? रीतवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? 28। रीतवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? गोथिक और रेनेसां और बरोक और रोकोको, नवशास्त्रीयतावाद और रोमांसवाद। रीतवाद मित्रों रेनेसां और बरोक दोनों युगों के बीच अस्तित्व में आया था। रेनेसां और बरोक के बीच में रीतवाद अस्तित्व में आया था। ठीक। अगला प्रश्न 29। एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? पिकासो ने, गोया ने, रोदा ने, माइकल एंजेलो ने। एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? 29। पिकासो ने बनाई। किसने बनाई? पिकासो ने बनाई। एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? पिकासो ने बनाई। एक्वाटिंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? पिकासो ने बनाई। सही काल क्रम में लगाइए। सही काल क्रम पहचानना है मित्रों। सही काल क्रम के हिसाब से इसको चयन करना है। एडगर माने, ये पहला ही सही है। एडगर माने, जॉर्ज रूआ, फिर इसके बाद फर्नांड लेजे, फिर मार्क सागल। ये सही है, पहला ही सही है। आगे चलिए। 31। निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? R.G. कलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, विलियम ब्लेक, ब्रूस डी कार्टज। निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 के लेखक कौन है? R.G. कलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, विलियम ब्लेक, ब्रूस डी कार्टज। 31 R.G. कलिंगवुड है। क्या हो जाएगा? R.G. कलिंगवुड। क्या हो जाएगा? R.G. कलिंगवुड। अगला प्रश्न 32 मित्रों, मिलान वाला है। 33 से हम लोग देखेंगे। ठीक। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन से, जापान से, कोरिया से, थाईलैंड से। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? चीन से, जापान से, कोरिया से, थाईलैंड से। 33 जापान से संबंधित है। हनीवा टेराकोटा किससे संबंधित है? जापान से संबंधित है। 34 पे आइए मित्रों। द लास्ट जजमेंट का चित्रकार कौन है? द लास्ट जजमेंट का चित्रकार कौन है? लियोनार्दो विंची, बोच्चेल्ली, माइकल एंजेलो, रेनोयर। 34 माइकल एंजेलो। द लास्ट जर्नी का चित्रकार कौन है? माइकल एंजेलो है। अगला प्रश्न, नव प्रभाववाद का जनक था?
नवप्रभाववाद का जनक था? अगस्त रेनबा, पाल सियांग, पाल सेजान, जॉर्ज सोरा। 35। नवप्रभाववाद का जनक कौन था? नवप्रभाववाद का जनक जॉर्ज सोरा था। कौन था नवप्रभाववाद का जनक? कौन था? जॉर्ज सोरा था। टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? इंग्रेस, डेविड ग्रास, प्यूसेली। टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? इंग्रेस, डेविड ग्रास, प्यूसेली। 36 का आंसर करिए मित्रों। टर्किश बाथ का चित्रकार इंग्रेस है। कौन है? इंग्रेस है। टर्किश बाथ का चित्रकार कौन है? इंग्रेस है। आगे चलें। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली, रोसो, एल ग्रेको, फ्रांसिस बेकन। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली, रोसो, एल ग्रेको, फ्रांसिस बेकन। 37। सल्वाडोर डाली। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? सल्वाडोर डाली था मित्रों। 38। नवप्रभाववाद का प्रणेता कौन था? नवप्रभाववाद का प्रणेता कौन था? जॉर्ज सोरा थे। जॉर्ज सोरा थे। नवप्रभाववाद का प्रणेता कौन था? जॉर्ज सोरा थे। अगला प्रश्न 39। इसको छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? एडवर्ड माने, टी लात्रे, एडगर देगा, पियरे अगस्ट रेनमा। लिथोग्राफी पोस्टर के लिए कौन विख्यात है? 39। टी लात्रे या तुलुज लोत्रे लिख के आता है। ठीक। 40 पाइए। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वान गाग, पाल गोगा, कैमिले पिसारो, क्लोड मोने। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विंसेंट वान गाग, पाल गोग, कैमिल पिसारे, क्लोद मोने। 40 का आंसर करिए सभी लोग। पोटैटो ईटर का कौन हो जाएगा? विंसेंट वान गाग। कौन हो जाएगा? विंसेंट वान गाग। अगला प्रश्न। द बाथर इन फ्रंट ऑफ अ टेंट। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट नामक चित्रकृत किससे संबंधित है? बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट नामक चित्रकृत किससे संबंधित है? गुस्ताव कुर्बे, कामिल कोरोट, वान गो या पाल सेजान। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ अ टेंट चित्रकृत किससे संबंधित है? 41 का आंसर करिए मित्रों। पाल सेजान से संबंधित है। बाथर इन फ्रंट ऑफ अ टेंट किससे संबंधित है? पाल सेजान से संबंधित है। अगला प्रश्न मित्रों, सही मिलान करना है इसका है? आप लोग देख लीजिए, इसका मिलान कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया? स्क्रीम को चित्रित किया। किसको मित्रों? स्क्रीम को।
माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च कैपरस में हुआ कब? माइकल एंजेलो का जन्म 1475 कैपरस में हुआ मित्रों। माइकल एंजेलो कब हुआ? 1475, 6 मार्च 1475 में। न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? रोम को, फ्लोरेंस को, मिलान को, वेनिस को? न्यू एथेंस जो है रोम को कहा जाता है। रोम को न्यू एथेंस कहा जाता है। 46 लियोनार्दो विंची के गुरु कौन थे? वेराचियो, आंद्रे मांतेगना, बर्नार्डो रोजेलिना, सांद्रो बोच्चेल्ली। लियोनार्दो विंची के गुरु कौन थे? वेराचियो थे। कौन थे मित्रों? वेराचियो थे। 47 जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? क्लोद मोने, एडवर्ड माने, डेगास, बैकमैन। 47 का ये एडवर्ड माने का है। किसका है? एडवर्ड माने का है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? एडवर्ड माने का है। 48 पाइए। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। 48 उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। जिएत्तो, फ्रा एंजेल्को, बोच्चेल्ली, रैफेल। 48 किसका हो जाएगा? रैफेल हो जाएगा। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? रैफेल। क्या हो जाएगा? रैफेल। 49 पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? लास मेनिनाज, पीजेंट डांस, सिंडिक्स ऑफ क्लॉथ गिल्ड, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ लिस्पस। पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? 49 पाइए। द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ लिस्पस पीटर पाल रूबेंस का है। किसका है? पीटर पाल रूबेंस का है। द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ लिस्पस किसका है? पीटर पाल रूबेंस का है। आज का अंतिम प्रश्न, लेटी हुई लड़की चित्रांकित किसने किया? 50 पाइए मित्रों। लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है किसने? कुर्बे ने, मंजीत बाबा ने, रेम्ब्रा ने, ड्यूरन ने। 50 पाइए मित्रों। किसने किया? रेम्ब्रा ने। लेटी हुई लड़की किसका चित्र है? रेम्ब्रा का है। लेटी हुई लड़की किसका चित्र है? रेम्ब्रा का है। तो धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहें। परीक्षा नज़दीक है। आप सबको अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं।